गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम प्रज्ञा एकेडमी के द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में क्लास 10 के टॉपिक उच्चतम न्यायालय सोशल साइंस का टॉपिक उच्चतम न्यायालय के बारे में डिस्कस करेंगे। उच्चतम न्यायालय सरकार के 3 अंग हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आज हम न्यायपालिका में संघीय न्यायपालिका उच्चतम न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। उच्चतम न्यायालय भारत का उच्चतम न्यायालय भारत का सबसे बड़ा न्यायालय है। सबसे बड़ा न्यायालय है। यह अंतिम अपीलीय न्यायालय है। यह अंतिम अपीलीय न्यायालय है और सर्वोच्च न्यायालय जो है वो दिल्ली में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा न्यायालय है, अंतिम अपीलीय न्यायालय है और ये दिल्ली में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय को उच्चतम न्यायालय कहते हैं, इसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 में कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। क्या कहा गया है? भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा और ये कहां स्थित है? दिल्ली में। अब हम इसके टॉपिक बाय टॉपिक अध्ययन करेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस प्रकार होता है। तो हम शुरुआत करेंगे उच्चतम न्यायालय का गठन। उच्चतम न्यायालय का गठन। उच्चतम न्यायालय का गठन अर्थात उच्चतम न्यायालय कैसे बनता है। शुरुआत करेंगे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या। प्रारंभ में उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे। एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे। इस प्रकार संख्या थी 8। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, सेवा शर्तें, इनमें परिवर्तन करने का अधिकार है संसद को। किसको है? संसद को। संसद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, कार्य शक्तियां, वेतन भत्ते, इनमें संशोधन कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है, यह अधिकार है संसद को। और 2008 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 31 कर दी गई। कितनी कर दी गई? 31 कर दी गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 30 अन्य न्यायाधीश थे। अब दूसरा टॉपिक बिंदु है हमारा न्यायाधीशों की नियुक्ति। न्यायाधीशों की नियुक्ति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, किसके द्वारा की जाती है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अर्थात भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। लेकिन संविधान में लिखा हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश है, जो मुख्य न्यायाधीश है, उसकी नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श कर सकता है जिनसे परामर्श करना आवश्यक समझे। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श कर सकता है जिनसे परामर्श करना वो आवश्यक समझे। इस व्यवस्था में थोड़ा परिवर्तन किया गया। अब वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति
कोलेजियम व्यवस्था से होती है। किससे होती है? कोलेजियम व्यवस्था, एक नया शब्द है, कोलेजियम व्यवस्था के आधार पर होती है। कोलेजियम व्यवस्था का मतलब है कि कोलेजियम व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश मिलकर, ये 5 हो गए, ये मिलकर और राष्ट्रपति को नाम निर्देशित करते हैं और उन्हीं नामों में से राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अब न्यायाधीशों की योग्यता, न्यायाधीशों की योग्यता, न्यायाधीशों की योग्यता अर्थात सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यता निर्धारित है, कौन सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है, उसके लिए 2 शर्तें हैं, 2 कंडीशन है, 2 योग्यता है। पहला है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है कि वह किसी उच्च न्यायालय, किसी उच्च न्यायालय या 2 या 2 से उच्च न्यायालयों में, वह किसी उच्च न्यायालय 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 5 वर्ष तक क्या रहा हो, न्यायाधीश। अर्थात वह किसी उच्च न्यायालय में 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में यदि 5 वर्ष तक न्यायाधीश है, या अगर ये शर्त पूरी नहीं करता, ये योग्यता उसके अंदर नहीं है, या वह उच्च न्यायालय में या उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक क्या रहा हो, अधिवक्ता, एडवोकेट, तो वो सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश बन सकता है। या वह राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो, उच्च कोटि का ज्ञाता हो, उसे भी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। हालांकि ये जो योग्यता है, इस आधार पर अब तक किसी को भी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं बनाया गया। तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, वह किसी उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों में लगातार 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, या अगर ये योग्यता नहीं है तो वह किसी उच्च न्यायालय में या उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, या वह राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो, वह व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। अब न्यायाधीशों का कार्यकाल, न्यायाधीशों का कार्यकाल, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल उनकी 65 वर्ष की आयु तक है। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनता है वह अपनी 65 वर्ष की आयु तक सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहता है। 65 वर्ष से पहले या तो वो स्वयं अपना त्याग पत्र दे सकता है। त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को। किसको देता है? राष्ट्रपति को। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहता है। 65 वर्ष से पहले या तो वो स्वयं अपना त्याग पत्र दे दे, भारत के राष्ट्रपति को त्याग पत्र का पद खाली होता है, या भारतीय संसद, भारत की संसद जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटा सकती है, पद से हटा सकती है। जो पद से हटाने की प्रक्रिया है उसे महाभियोग प्रक्रिया कहते हैं, राष्ट्रपति है, लेकिन उसमें इसमें थोड़ा सा अंतर है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के केवल 2 ही कारण हैं, केवल 2 ही कारण है। या तो है कार्य करने में असमर्थता, कार्य करने में असमर्थता, अर्थात जब वो कार्य करने में असमर्थ हो गया, या दूसरा जो कारण है वो है सिद्ध कदाचार। सिद्ध कदाचार, सिद्ध कदाचार यदि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को संसद के दोनों सदन अलग अलग अपने विशेष बहुमत से उसके किसी कार्य को सिद्ध कदाचार सिद्ध कर देते हैं, या उसे कार्य करने में उसकी असमर्थता को सिद्ध कर देते हैं, तब संसद के द्वारा महाभियोग प्रक्रिया से उसे पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद उस न्यायाधीश का पद रिक्त हो जाएगा।
5 जो पॉइंट है वो है न्यायाधीशों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को प्राप्त उन्मुक्ति। उन्मुक्ति, उन्मुक्ति मतलब होता है छूट। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को छूट क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके द्वारा किए गए कार्यों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके द्वारा किए गए कार्यों और निर्णयों, उनके द्वारा किए गए कार्यों और निर्णयों से छूट प्रदान की गई, अर्थात उनकी कोई आलोचना नहीं कर सकता। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए या किए गए कार्यों, न्यायाधीश द्वारा किए गए कार्यों और दिए गए निर्णयों की कोई भी आलोचना नहीं कर सकता, उन्हें आलोचना से मुक्ति प्रदान की गई है। और अंतिम जो पॉइंट है वो है न्यायाधीशों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर निर्बंधन। क्या है? निर्बंधन। निर्बंधन मीन्स रोक। निर्बंधन का अर्थ है कि एक आगे संविधान लिखा हुआ है कि एक बार जो व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है, एक बार जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है, वह अपनी सेवानिवृत्ति के बाद, जब 65 वर्ष की आयु के बाद वो सेवानिवृत्त होगा, अपनी सेवानिवृत्ति के बाद वो भारत के किसी भी न्यायालय में, किसी भी न्यायालय में किसी भी अधिकारी के समक्ष, किसी भी अधिकारी के समक्ष वकालत नहीं कर सकता, वकालत नहीं कर सकता। इसके बाद हम टॉपिक और देख सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के सामने क्या लेते हैं? शपथ। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके सामने शपथ लेते हैं? भारत के राष्ट्रपति के सामने शपथ लेते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, ये वेतन भत्ते भी संसद तय करती है। कौन तय करती है? संसद। और संसद के द्वारा इस समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते परिवर्तित किए जाते हैं। ये हमारा सर्वोच्च न्यायालय का गठन टॉपिक पूरा हुआ। एक बार हम देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा न्यायालय है, बड़े से मतलब, बड़े से मतलब सबसे ऊंचा, अर्थात भारत का ये सबसे अंतिम अपीलीय न्यायालय है। क्या है? अंतिम अपीलीय न्यायालय है। भारत राज्य क्षेत्र के अंदर स्थित सभी न्यायालयों से अंतिम अपील सर्वोच्च न्यायालय में ही की जाती है। यह अंतिम अपीलीय न्यायालय है, ये दिल्ली में स्थित है। भारत के संविधान अनुच्छेद 124 में ये लिखा हुआ है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा और ये दिल्ली में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन में सबसे पहले आएगा न्यायाधीशों की संख्या। न्यायाधीशों की संख्या में है कि प्रारंभ में, शुरुआत में सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे। इस प्रकार संख्या थी 8। प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीशों के साथ संख्या थी 8। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाना, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार शक्तियों इनमें परिवर्तन करना, बढ़ाना, घटाना, ये अधिकार संसद को प्राप्त है। और 2008 में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 31 कर दी गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश थे। सेकंड पॉइंट अपना न्यायाधीशों की नियुक्ति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय उच्चतम न्यायालय के और उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श ले सकता है जिनसे परामर्श लेना वो आवश्यक समझे। वर्तमान में कोलेजियम व्यवस्था के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। कोलेजियम व्यवस्था का तात्पर्य है कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश, ये पांचों का एक कोलेजियम होता है और यही भारत के राष्ट्रपति को नाम निर्देशित करता है और उन नामों में से राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। न्यायाधीशों की योग्यता, भारत का नागरिक होना चाहिए, वह किसी उच्च न्यायालय या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, या वह उच्च न्यायालय या 2 से अधिक न्यायालयों में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, या वह राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च का ज्ञाता हो। न्यायाधीशों का कार्यकाल, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 65 वर्ष तक रहता है। 65 वर्ष से पहले वो सौम त्याग पद दे सकते हैं। त्याग पद किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। या संसद भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटा सकती है। हटाने के 2 ही कारण हैं, या तो कार्य करने में असमर्थता या सिद्ध कदाचार। इन 2 के आधार पर ही सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। इसके लिए
संसद के दोनों सदन अलग अलग अपने विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके और न्यायाधीश के किसी कार्य को सिद्ध कदाचार साबित कर देते हैं या उसे कार्य करने में अयोग्य सिद्ध कर देते हैं, तब राष्ट्रपति के द्वारा उस न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। न्यायाधीशों को उन्मुक्ति छूट प्राप्त है। सर्वोच्च उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके द्वारा किए गए कार्यों और निर्णयों से उन्मुक्ति, आलोचना से उन्मुक्ति प्रदान की गई है। कोई उनकी आलोचना नहीं कर सकता। न्यायाधीशों पर निर्बंधन, एक बार जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है वह अपनी सेवानिवृत्ति के बाद भारत के किसी भी न्यायालय में किसी अधिकारी के समक्ष वकालत नहीं कर सकता। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति के सामने शपथ लेते हैं, राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेते हैं, पद धारण करते हैं शपथ लेकर। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते वो भी जो है संसद के द्वारा तय किए जाते हैं। समय समय पर संसद में परिवर्तन कर सकती है। इस प्रकार हमारे टॉपिक उच्चतम न्यायालय कोई सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, इसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। यह आपका पूरा हुआ। नेक्स्ट टॉपिक जो है उसमें हम सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, कार्य और शक्तियों का अध्ययन करेंगे। आप इस पूरे टॉपिक को समझकर और पढ़ो, समझो।